एक विद्वान ब्राह्मण सुंदर वन में स्थित एक जादुई गुफा के पास जा रहा था, लेकिन वो गुफा सुंदर वन के अंतिम कोने में थी, जो बहुत दूर थी। कई दिन के सफर से ब्राह्मण थक चुका था और एक विशाल पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। ब्राह्मण, मुझे जाने दे, मुझे छोड़ दे। मैं वादा करती हूँ कि फिर कभी इंसानी बस्ती में नहीं जाऊंगी और किसी भी इंसान को परेशान नहीं करूंगी। मैं इसी जंगल में रहूंगी। अच्छा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो तू इस जंगल के जानवरों को परेशान करेगी। मैं तुझे कहीं दूर ले जाकर छोड़ूंगा ताकि तू कभी वापस ना आ सके। तुम्हारा इन जानवरों से क्या रिश्ता है? इतना क्यों सोच रहे हो इन सब के बारे में? मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगी, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम और तुम्हारा परिवार राजाओं की तरह जिंदगी जिएगा। मुझे धन का लालच नहीं है और मेरा इस जंगल और जानवरों से रिश्ता हो या ना हो, सबको जीने का हक है। मैं तुम्हें इन मासूम जानवरों को मारने नहीं दूंगा। इतना कहकर ब्राह्मण पास के सरोवर में पानी पीने चला जाता है। पास ही के पेड़ पर बैठा एक गरुड़, जो भूख से बेहाल था, वो ब्राह्मण के जाते ही ब्राह्मण के थैला ये सोचकर उठा लेता है कि जरूर उसमें कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। जब गरुड़ थैला लेकर जा रहा था, तभी उसमें से बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है और उसमें से खूनी डायन आजाद हो जाती है। डायन के आज़ाद होते ही कुछ दिनों के अंदर जंगल का बहुत सा हिस्सा सूखा पड़ी डीएच गया और बहुत से जानवर अजीब हालत में मरे मिले, और जो भी पक्षी अंडे देता, उस अंडों में से राख निकलती। जंगल के जानवरों के बच्चे मारे जाते। जंगल में डर का माहौल हो गया था और जंगल में खाने की कमी होने लगी। सब लोग बहुत परेशान थे। जंगल की हालत देखकर सब उल्लू बाबा के पास जाते हैं। उल्लू बाबा को जंगल के बारे में सब पता था। न जाने हमारे सुंदर वन को किसकी नजर लग गई है। मुझे लगता है इस जंगल पर किसी डायन का प्रकोप है। हम सबको वन देवी की पूजा करनी चाहिए। अब वही हमें इस प्रकोप से बचा सकती है। अरे ओ ब्राह्मण, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। जब तक तू जिंदा है, तब तक तू मुझे चैन से रहने नहीं देगा। इतना कहकर खूनी डायन ब्राह्मण को हवा में उठा लेती है और ब्राह्मण को मार डालती है। अगले दिन सभी जंगलवासी पूजा में शामिल होते हैं। उन सब की पूजा से वन देवी प्रकट होती है। वन देवी को ज्ञान था कि सुंदर वन में क्या हो रहा है। वन देवी अब आपकी इस जंगल को बचा सकती है। हम सबको और इस वन को बचा लीजिए। तुम लोगों को मैं तो नहीं बचा सकती। इस जंगल पर एक भयानक खूनी डायन का साया है और तुम लोगों की मदद सोमपहाद्य के पीछे रह रहा ब्राह्मण ही कर सकता है। मैं तुम्हें इंसानी भाषा बोलने और समझने की शक्ति प्रदान करती हूँ, और ये शक्ति तुम्हारे पास तब तक रहेगी जब तक इस वन में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। इतना कहकर और उल्लू बाबा को शक्ति प्रदान करके वन देवी वहां से चली जाती है। उल्लू बाबा वन देवी की दी हुई शक्ति पाकर सोम पर्वत की ओर बिना देरी किए निकल जाता है। और कुछ देर बाद वो ब्राह्मण के घर पहुंच जाता है। ब्राह्मण बाबा, ब्राह्मण बाबा। उल्लू आवाज लगाता है। उल्लू की आवाज सुनकर ब्राह्मण की बीवी बाहर आती है
और कहती है, तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे ब्राह्मण बाबा से मिलना है। कुछ ही दिन पहले ही वो मर गए। नहीं हो सकता। अब हमें और हमारे जंगल को कौन बचाएगा? उनके मरने के कुछ दिन पहले वो कह रहे थे कि यदि उन्हें कुछ हो जाए तो मेरी हड्डियों से एक खंजर बनाकर रख लेना, और जो भी पक्षी या जानवर यहाँ आएगा उसे ये खंजर दे देना। तुम्हारी परेशानी इस खंजर से दूर हो जाएगी। वो खंजर लेकर और ब्राह्मण की बीबी को धन्यवाद कहकर वहां से जंगल की ओर जाता है। इधर सारे जानवर और पक्षी उल्लू बाबा का इंतजार कर रहे थे। तभी खूनी डायन वहां आ जाती है। तुम लोग मुझसे नहीं बच सकते, मैं तुम लोगों का खून पियोगी। खूनी डायन एक एक करके खून पीने लगी। तभी उल्लू बाबा ऊपर से देख लेता। अरे ये डायन मेरे साथियों को मार रही है, मैं क्या करूं? शायद इस खंजर से ये डायन मर जाए। इतना सोचकर उल्लू बाबा खंजर लेकर डायन की ओर बढ़ता है और उसे पीछे से वार कर देता है। जैसे ही वो खंजर उसे लगता है और जलकर राख हो जाती है। अब उस डायन का कहर खत्म हो गया था और जंगलवासी अब खुश थे। उन सब में मिलकर ब्राह्मण बाबा को धन्यवाद कहा। आज ब्राह्मण की वजह से इस जंगलवासी की जिंदगी बच गई।